सो आज हम सॉल्व करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2559 काउंट वोवल स्ट्रिंग्स इन रेंजेस। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें गिवन है एज अ पैरामीटर, वर्ड्स एंड क्वेरीज नाम का एक एरे, जिसके अंदर वर्ड्स वाले एरे के अंदर आपके नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन है एंड क्वेरी वाले आपके जो भी आपका एरे है उसके अंदर आपका क्वेरी रेंजेस गिवन है, मतलब दो वैल्यूज गिवन है कि इस रेंज के बीच में कितने हमारे वॉवल वाले वर्ड्स हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड शुड बी वॉवल। तो उसको हम काउंट कर लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल को हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है ए, बी सी बी, ई सी ई, डबल ए एंड ई। सबसे पहली क्वेरी है 0,2, मतलब जीरो इंडेक्स से टू इंडेक्स यहाँ तक की वैल्यू को आपको चेक करना है। सो हम चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। सो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो आपका जो डबल ए है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो आपका सेटिस्फाई करता है क्योंकि पहला ए एंड लास्ट का ए आपका वोवल है। देन आप यहाँ पे आएंगे वन इंडेक्स पे, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि शुरुआत वाला बी है एंड लास्ट वाला भी बी है। अब आएंगे सेकंड इंडेक्स में जो कि आपको क्वेरी गिवन है 0 से 2, तो इसमें भी आपका वन हो जाएगा, तो आपकी टोटल वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ तक। इसलिए यहाँ पे 2 गिवन है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 गिवन है। सेम फॉर आपका, अगर आप 4 तक करेंगे, 1 से लेके 4 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सो आपका पहले वाला तो है ही नहीं, दूसरा वाला आपका है, देन ये भी है एंड देन आपका ई भी सिंगल है, तो ये भी आपके वैल्यू के अंदर काउंट हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो आप इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच में ये कर सकते हैं कि आप हर क्वेरी के लिए हर बार जाके वर्ड को चेक करें एंड उसका काउंट ऐड कर लीजिए अपने आउटपुट में। बट इसका एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप यूज़ करें प्री कंप्यूटेशन, मतलब आप यूज़ करें प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम में आप क्या करेंगे कि ऑलरेडी हर एक इंडेक्स के लिए वैल्यू स्टोर कर लीजिए कि यहाँ तक कितने आपके वैल्यूज थे जिसमें वॉवल अकर हो रहा था। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि हम करने क्या चाह रहे हैं। सो ये हमारा प्रीफिक्स सम है, एरे है, प्रीफिक्स सम नाम का एरे, जिसके अंदर हमने वर्ड्स के लिए जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है जो कि है आपकी वॉवल, उसको हमने कंप्यूट करके रखा है। फॉर एग्जांपल ए है तो इसके लिए हमने 1 लिख दिया है क्योंकि ये है। देन बी अगर इस वैल्यू के लिए कोई आएगा तो उसको 1 ही मिलेगा क्योंकि वो नहीं है वोवल, तो उसके पहले वाला वोवल ही हम कंसिडर करेंगे। देन ई में 2 हो जाएगा क्योंकि पहले भी एक मिल चुका है और अभी करेंटली एक मिल चुका है। देन डबल ए में जब आएंगे तो वो भी एक वोवल है, तो प्रीवियस प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमें यहाँ तक 3 मिल चुके हैं। देन आप ई के लिए जाएंगे तो आपको 4 मिल जाएंगे। सेम इस चीज़ का यूज़ करके हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये प्रीफिक्स सम ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आपको बार बार कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंडेक्स की यूज़ से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0,2 है, 0,2 क्वेरी है। जीरो के लिए आप अगर आप जब निकालने जाएंगे, हमने क्या बोला था कि जीरो इंडेक्स मतलब इस इंडेक्स तक इतनी वैल्यू थी, इस इंडेक्स की वैल्यू नहीं पता आपको, इसलिए आपको इस इंडेक्स की वैल्यू निकालना है तो इसके पहले वाले इंडेक्स में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 है, 1 तक 1 वैल्यू थी, मतलब ये वैल्यू थी 1 इंडेक्स तक, इसकी n-1 वैल्यू थी। तो 0,2 जब अगर कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0 है तो आपको सिंपली जो एंड है आपका, मतलब प्रीफिक्स सम का जो एंड रेंज है उसको रिटर्न कर देना है। एल्स अगर जैसे 1,4 है, 1,4 के लिए आप 4 वाली वैल्यू, मतलब यहाँ 4 आएगा। देन आपको जो भी आपको प्रीफिक्स सम है, प्रीफिक्स सम 1 निकालना है, 1 का आपको -1 पे मिलेगा, तो मतलब 0। यहाँ पे 0 के लिए वैल्यू निकालनी है। सेम 1,1 के लिए प्रीफिक्स सम ऑफ 1 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ 0, सबके सारे आंसर आ जाएंगे। ये हमारा कोड बॉक्स। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया इस वोवल नाम का, जो कि रिटर्न करता है कि वेदर द कैरेक्टर इज अ वोवल और नॉट। देन हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में, जहाँ पे हमने एक वेक्टर बनाया है फॉर स्टोरिंग द प्रीफिक्स सम। हमने एक सम वेरिएबल बनाया है। देन हम सारे वर्ड्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर वोवल मिल जाता है तो हम प्रीफिक्स सम में ऐड करते जाते हैं सम की वैल्यू। उसके बाद हम जो भी आपकी क्वेरी है उसके ऊपर इटरेट करेंगे एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। अगर स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो जैसे हमने बताया कि आप प्रीफिक्स सम का जो एंड है उसको सिंपली रिटर्न कर दीजिए, वरना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ सकता है। एल्स आप एंड
माइनस स्टार्ट माइनस रन करके आंसर निकाल के इसको पुश कर सकते हैं। एंड अब इस कोड को रन करके देखते हैं। से कोड एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो चुका है।